ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहले वाले सवाल पे आते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखा गया, 0। हमसे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या 2। इसको सॉल्व कैसे करोगे, जैसे यहाँ पे cos में पहला सवाल है, यहाँ पे देखो cos अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख के दिया गया हम लोग को, 0 डिग्री लिख के दिया गया है। याद करो कैसे सॉल्व करते थे। cos में सोचो जरा कि cos में किसका वैल्यू 0 याद की हो, cos कितने डिग्री का 0 होता है, cos में वैल्यू कितने का होता है, मतलब 0 कितने डिग्री पे 0 होता है, cos 90। तो cos यहाँ पे लिखोगे cos अल्फा प्लस बीटा बराबर जो 0 तुम्हारा दिया गया था यहाँ पे वैल्यू, इसको क्या लिख लोगे यहाँ पे cos 90। क्या लिखोगे कि नहीं लिखोगे बताओ। क्या ऐसा 8.2 में क्वेश्चन था a प्लस बी वाले के फॉर्म में, तो 0 डिग्री ये सोचे कि cos में 0 किसका होता है, तो cos किसका होता है 90 का। क्या cos से cos कट जाएगा हमारे पास, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है कैसे निकाला गया है, ये वही 8.2 के बिहाफ पे क्वेश्चन है एक तरीके से। चलो निकालना क्या था, सवाल बोलो क्या निकालना था, cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन में क्या 2, ये निकालना था ना। अच्छा एक जरा पैटर्न को नोट करना, हम सॉल्व कैसे कर रहे हैं, तुम कैसे किए। अगर बार बार तुम देख रहे हो कि यहाँ पे हम सॉल्व किए, हम देयरफॉर का सिंबल लगाया, हर एक चीज को नोटिस करो, ठीक है, कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना होता है एग्जाम में लिखते टाइम पे। cos अल्फा प्लस बीटा अपॉन में 2, इसी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। cos अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आया कितना है 90, तो ये बताओ 90 अपॉन में क्या आ जाएगा 2, 90 अपॉन 2 का मतलब कितना डिग्री, और cos 45 डिग्री का वैल्यू होता कितना है 1 अपॉन अंडर रूट 2। कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे सॉल्व किए थे, चलो ठीक है। क्या सबको क्लियर है कैसे सॉल्व किया गया यहाँ पे, ठीक है, नोट करें इसको। सेकंड वाले पे आए, क्वेश्चन सेकंड क्या बोला था, सेकंड बोलता साइन ए का वैल्यू जो है कितना लिख के दिया गया था 2/3, वैल्यू किसका निकाला कॉट ए, ये भी तुम लोग को बताया गया होगा पहला एक्सरसाइज। चलो साइन का मतलब क्या हो गया, पी अपॉन में क्या एच, तुरंत एक राइट एंगल बनाओगे सभी लोग, याद आ रहा होगा कि जहां पे एंगल देगा वो 90 पे नहीं होना चाहिए। एंगल कहां पे, ए पे है, तो ए यहां रख लो, बी यहां पे कर लो, सी यहां पे कर लो। अब 90 कहां पे है, बी पे है। जहां एंगल था साइन के साथ एंगल कहां पे, ए पे है, तो जहां एंगल देगा वो 90 पे नहीं होना चाहिए, बाकी किसी को भी रख लो 90 पे। देख के बताओ इसके ठीक सामने वाला ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस कितना है वैल्यू, और क्या हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना दिया गया है, कौन सा होगा परपेंडिकुलर, एंगल कहां पे, ए पे है, एंगल यहीं पे है, तो जहां एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, यही है ना, सी भी हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है वैल्यू 2। क्या बेस नहीं निकाल लोगे यहां से, कौन सा लगाओगे पाइथागोरस। चलो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी कि क्या 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इधर के क्या होगा -4 इक्वल टू आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, कितना आ गया 5 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर के क्या बनेगा अंडर रूट, तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया √5। चलो निकालना किसका था कॉट ए, चलो कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, 10 क्या था p/b, कॉट क्या होगा b/p। एंगल तो चेंज किया नहीं है, एंगल कहां पे ए पे है, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा परपेंडिकुलर, और ये किसका काम करेगा बेस का, b/p है तो बेस का काम कौन कर रहा है √5, और परपेंडिकुलर कितना है 2। चलो कितने लोग का आया था ये, और कितने लोग एग्जैक्टली ऐसे लगाए थे, गुड ठीक है। लास्ट वाला आई होप कितने लोग लगाए लास्ट वाला, जरा एक बार हाथ उठाए, तुम लोग मिलाना एक बार, देखो पैटर्न सही है कि नहीं तुम लोग का, है ना, एक बार हम देख भी लेंगे तुम लोग कैसे लगाए हो। वो बहुत अच्छा सवाल था इन तीनों में, वही क्या था सवाल जरा बोलो एक बार। इफ क्या लिखे थे, साइन थीटा बराबर क्या कॉस थीटा, ये गिवन में था हमारे पास, वैल्यू किसका निकालना था, अब देखो एग्जाम में मान लो सब क्वेश्चन आ गया, अब तुम सोचो एनसीईआरटी बेस्ड तुम देखो क्या है, तुम क्या पढ़े हो, और ये सब पैटर्न को जरा समझो। अगर इन सारे पैटर्न में कमांड कर लोगे तो एग्जाम में जाओगे तुम्हारे लिए नॉर्मल सवाल होगा कि नहीं होगा ये बताओ। अमेज नहीं हो जाओगे यार कि ये कहां से आ गया वो कहां से आ गया, एकदम नॉर्मल रहोगे और पैनिक नहीं करोगे एग्जाम में बैठ के। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जितना पीवाईक्यूज करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगा एग्जाम में बैठ के। अब यहाँ पे जो सवाल बोला गया है बहुत बेहतरीन सवाल है इन तीनों में, देखो कैसे जो निकालना है, वहां पे तुमको सेक थीटा चाहिए और क्या चाहिए साइन थीटा। तो हम लोग एक काम करें, अगर थीटा का वैल्यू मिल जाए, ध्यान से सुनना, अगर थीटा का वैल्यू अगर मिल जाएगा हम लोग को, क्या हमारा सवाल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब यहीं से स्टार्ट करते जो गिवन था हमारे पास, यहाँ देखना, यहाँ पे हमको पता है ऐसे बहुत कम लोग किए होंगे, अब देखते जाओ क्या ये गिवन था कि नहीं, बस ये बताओ। साइन थीटा बराबर क्या लिख के दिया है कॉस थीटा, ठीक है। एक चीज बताओ, यहाँ कुछ नहीं है, कॉस थीटा के साथ अगर कुछ नहीं है तो वहां क्या छुपा हुआ है 1 तो हर जगह होगा ना, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1,
कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? सबको समझ में आ रहा है? कॉस में 1 का करोगे कॉस आएगा, ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या करेगा? डिवाइड। चलो ठीक है, साइन थीटा अपॉन में क्या आ गया? कॉस थीटा बराबर क्या? 1। 10 को क्या लिखते थे? तो साइन बाय कॉस को क्या लिखोगे? 10। 10 थीटा बराबर क्या? 1। अब याद करो 8.2 उसी के बिहाफ पे आ गया। 10 में किसका वैल्यू 1 याद कियो? 10 किसका होता है? 10 में 1 किसका होता है? 45। तो 10 थीटा बराबर 1 की जगह तुम क्या लिखोगे? 10 45 डिग्री। क्या 10 से 10 कट जाएगा? थीटा कितना आ गया हमारे पास? 45 डिग्री। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब निकालना जो था उस पर आ जाओ। क्या निकालने के लिए बोला था? सेक थीटा इंटू में क्या? साइन थीटा। तो सेक इंटू में थीटा का वैल्यू कितना हमारे पास? 45। तो सेक 45 डिग्री और साइन क्या? 45 डिग्री रखते हैं यहाँ पे। सेक किसका उल्टा होता था? कॉस। कॉस 45 क्या था? 1/√2। तो सेक 45 क्या आएगा? √2। साइन 45 क्या होता है? 1/√2। क्या √2 से √2 कट जाएगा? कितना आ जाएगा? 1। और यहाँ पे लिखोगे आंसर। ठीक है, एग्जाम में ये लिखने के लिए ना, ये आंसर वाला लिखने के लिए, ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हो? नोट करो कितने लोग किए थे एग्जैक्टली ऐसे? चलो हो गया तक। यहाँ पे अगर थीटा का, जैसा भी किए थे ना हम लोग सवाल, अगर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो क्या हम लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे यहाँ से। अच्छा, पावर 4 का मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? 4 बार। अब इसको ऑब्जर्व करना, अभी समझ जाओगे पैटर्न। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या लिख के दिया गया था? 0 है ना हमारे पास, 0। ये माइनस कॉस उधर जाके क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। प्लस कॉस। कॉस के साथ कुछ नहीं तो क्या यहाँ पे? 1। कॉस मल्टीप्लाई इधर के क्या आ रहा है? डिवाइड। अब देखो एक सवाल में लगा है, वापस वही पैटर्न अप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, कॉस मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। तो हम यहाँ लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर क्या? 1। साइन अपॉन कॉस को क्या लिखोगे? 10। 10 थीटा बराबर 1। 10 में किसका वैल्यू 1 होता है? 45। 10 थीटा बराबर 10 45 डिग्री। 10 से 10 कट जाएगा, थीटा यहां से कितना आ गया? 45 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब जो बोला वो निकालो, यही बोला था ना निकालने के लिए। साइन पे पावर क्या बोला? 4 थीटा। तो हम यहां रख रहे हैं साइन थीटा का वैल्यू, चलो जहां थीटा था बस वहां क्या रखे? 45 डिग्री, क्योंकि थीटा कितना है हमारे पास? 45। चलो बोलो, साइन 45 और कॉस 45 क्या दोनों का वैल्यू सेम रहता था कि नहीं? कितना याद किए थे? 1 अपॉन क्या? √2। अब यहां रखोगे जब 1 अपॉन √2, लेकिन पावर यहां पे क्या रखोगे? 4। सेम काम यहाँ पे 1 अपॉन √2 और पावर क्या रखोगे? 4। अब हम किनारे एक बार सॉल्व करके समझा दे रहे कि कोई दिक्कत ना हो। ये बताओ 1 पे पावर 1000 भी रहेगा तो भी कितना आएगा? 1। नीचे √2 है और पावर क्या है? 4। अगर √2 को तुम अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, देखो पहले तो ये देखो, √2 में 2 का 2 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? सेम नंबर √2 मल्टीप्लाई कर रूट हट के नंबर आता है। फिर √2 में √2 का कितना आ जाएगा? 2। 2 2 जा 4। तो यहां रखेंगे 1/4। क्या सेम यहां भी आएगा? 1/4। एलसीएम लोगे 4 ही आएगा। 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। कितना आंसर आएगा? 1/2। नोट करेंगे इसको भी। देखो, इफ साइन ए प्लस बी, if sin a plus cos b is equal to 1, कॉमा a बराबर 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री and b is an acute angle, and b is an acute angle, and b is an acute angle, comma comma, then find the value of b, then find the acute angle, comma, then find the value of b, then find the value of b। हो गया तक? ठीक है, देखो कितना आसान सवाल था। यहाँ पे वैल्यू किसका बोला निकालने के लिए? b का बोला निकालने के लिए। तो क्या करेंगे? साइन, क्या a का वैल्यू हम लोग को दिया गया है? यहाँ पे कितना दिया गया? का 30। तो जहां a होगा वहां पे 30 डिग्री हम यहाँ पे रख देते हैं। तो साइन a था तो a की जगह रखते 30 डिग्री, प्लस में cos b बराबर क्या लिख के दिया गया था? यहाँ से 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो साइन 30 डिग्री का वैल्यू सब लोग को बताएंगे कितना होता है? 1/2। ठीक है, चलो 1/2 प्लस cos b बराबर कितना आ गया? यहाँ से 1। तो cos b का वैल्यू अगर यहाँ से निकालोगे तो ये +1/2 इधर आके क्या हो जाएगा? -1/2। क्या इसका एलसीएम लोगे? 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2। 1 2 जा, ये आ जाएगा 1। कितना आ गया? ये 1/2। अब यही पुराना वाला कॉन्सेप्ट है, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है? b का। cos का तो नहीं चाहिए वहां पे, तो cos यहां से हटाना पड़ेगा। तो क्या सोचेंगे कि cos में किसका वैल्यू 1/2 होता है? बताओ जल्दी से।
कॉस में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है? वेरी गुड, ठीक है। तो कॉस बी बराबर यहां पे लिख दोगे कॉस क्या 60 डिग्री, कॉस से कॉस कट जाएगा, बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? नोट करेंगे इसको, सभी लोग नोट करते चले साथ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ साइन अल्फा इक्वल टू √3/2 and cos beta equal to 0, then find the value of beta minus alpha. Then find the value of beta minus alpha. Then find the value of beta minus alpha. सॉल्व कर रहे हैं, एक बार देखना, बहुत आसान सवाल है ये भी। पैटर्न एक बार समझ जाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए भी। हमको साइन अल्फा का वैल्यू क्या लिख के दिया गया है, ध्यान से देखो पहले, यहाँ पे √3/2। कॉस बीटा का वैल्यू क्या लिख के दिया गया 0 डिग्री। हमसे बोला क्या है वैल्यू निकालने के लिए, बीटा माइनस क्या अल्फा। तो बीटा और अल्फा में ना साइन, कहीं साइन दिख रहा होगा, नहीं कहीं कॉस दिख रहा होगा। बस केवल अगर हम वैल्यू निकाले अल्फा और बीटा का, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देंगे, क्या हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। तो स्टार्ट करते यहीं से, देखना क्या सोचना है यहाँ पे। साइन अल्फा का वैल्यू दिया गया √3/2, ये दिया गया ना। अब क्या सोचोगे, साइन अगर हटाना है तो सोचेंगे ना कि साइन में किसका √3/2 होता है, साइन 60 का। चलो ठीक है, तो साइन अल्फा बराबर यह आ जाएगा तुम्हारा साइन 60 डिग्री। क्या साइन से साइन कट गया, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। क्या अल्फा आ गया हमारे पास, क्या ऐसे अगला भी निकाल लेंगे हम लोग। चलो बोला, कॉस बीटा बराबर है 0 डिग्री, कॉस हटाना पड़ेगा, कॉस पर किसका वैल्यू 0 होता है 90 का, ठीक है। तो कॉस बीटा बराबर या लिख दोगे cos 90, कॉस से कॉस कट जाएगा, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री। क्या अल्फा बीटा आ गया हमारे पास, जो वैल्यू निकालना था बीटा माइनस अल्फा। बीटा कितना है 90, अल्फा कितना है 60, कितना आ जाएगा 30 डिग्री। कोई डाउट है क्या इसमें? ठीक है, नोट करेंगे इसको, लिख देना आगे 2020। देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 है। चलो अच्छा, इसमें जितने भी लोग बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसको वैल्यू ज्यादा अभी नहीं है 0 से लेकर 90 डिग्री तक का? एक लोग, और कोई? 2 3 4, और ऑलमोस्ट सबको याद है फिर भी? चलो ठीक है, ठीक है, तुम लोग को टाइम लगेगा याद करने में, क्योंकि पढ़े नहीं हो तुम लोग ये, ठीक है। उस टाइम पे रहता तो जरूर तुम लोग को भी याद करवाया दिया जाता है ना। बाकी लोग भी बहुत आसानी से याद कर लिए थे, तुम लोग बहुत आसानी से याद कर लेते। चलो ध्यान देना, मुझसे कोई आसान तरीका हो सकता है भाई। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर 60 डिग्री है। यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, स्क्वायर है √3/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, 2 10 45, 2 इंटू में 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1, कॉस स्क्वायर 30, कॉस 30 का वैल्यू भी कितना आएगा √3/2, तो √3/2 का यहाँ भी क्या कर दोगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, यहाँ पे देखना, √3 का स्क्वायर सबको पता होगा, रूट में अगर नंबर का स्क्वायर का रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा नंबर। तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 2 1 जा 2, यहाँ भी वही √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। क्या ये 3/4 प्लस में है और ये 3/4 किस में माइनस में है, क्या ये कट जाएगा यहाँ से, केवल क्या बचेगा। कितने लोग का आंसर आया था 2? गुड, आई बता देते हैं, ठीक है, आई बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 2√2 cos 45 डिग्री लिख रहे हैं यहाँ पे, 2√2 cos 45 डिग्री sin 30 डिग्री प्लस 2 √3 cos 30 डिग्री। और करके लिखना है इसमें, if a equal to 60 degree and b equal to 30 degree, verified at, ये एक ही सवाल है बस, और करके सवाल में आता है एग्जाम में, समझ रहे हो। वेरीफाइड एट साइन ब्रैकेट में a प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सॉल्व कर रहे हैं, देखना तुम लोग साथ में।
√3/2 आ रहा है, 3√2 नहीं आ रहा है, सॉरी। किसका बोल रहे हो, पहले का बता रहे हो, पहले का आंसर बता रहे हो? पहले का रूट में आ ही नहीं रहा है, 4 आ रहा है। आगे देखो, यहां तक हो गया सबका? क्वेश्चन नोट कर लिए सभी लोग? ठीक है, थोड़ा जल्दी से नोट करें इसको और ये लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिख लेंगे 23-24 हो गया। चलो पहले वाले पार्ट पे आते हैं, अभी सेकंड वाला पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला वाला पार्ट सबको दिख रहा होगा, पहले वाले पार्ट का रिस्क है, मतलब ये जो पहला इसको मान लेते हैं, दूसरा इसको मान के सॉल्व करेंगे, है ना। चलो 2/2 है यहाँ पे, cos 45 डिग्री, cos 45 कितना होता है 1 में क्या √2, फिर यहाँ पे क्या था sin 30, sin 30 क्या होता है 1/2, फिर 2/3 और cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बस जहां जहां वैल्यू जो बोला था वही यहाँ पे इंप्लीमेंट किया और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। दिख रहा होगा cos 45 1/2, sin 30 1/2, cos 30 है तो √3/2। क्या ये √2 से √2 कट जाएगा? क्या 2 से 2 कट जाएगा? यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1। अब यहाँ देखो, क्या 2 से 2 कट जाएगा? √3 में सेम नंबर अगर रूट में मल्टीप्लाई होता है, रूट हट जाएगा, केवल क्या बचेगा नंबर। तो √3 में √3 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 3, तो यहाँ लिखते हैं 3 + 1 कितना आ गया? कितने लोग आया था 4? अच्छा लगाने में दिए ही नहीं थे, ठीक है, अच्छा किए नहीं लगा दिया है। चलो सेकंड वाले पे आ जाओ, इसके सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं। अभी रुक जा, नोट कर लेना। घर पे नोट नहीं कर पाओगे भाई तुम लोग? घर पे नोट नहीं कर सकते हो क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं, सभी लोग घर पे भी नोट कर सकते हैं, है ना। चलिए देखिए, इस तरह हम लोग कर ही नहीं पाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह। जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होगा यहाँ पे हम देंगे, बाकी तुम लोग घर पे जाके एक बार आराम से सॉल्व कर लेना, नोट कर लेना। देखो सेकंड वाले पार्ट पे आओ, ए का वैल्यू क्या दिया गया है 60, बी का वैल्यू कितना है 30। वेरीफाई का मतलब क्या होता है LHS बराबर क्या RHS। तो वेरीफाई जो करना है उसका LHS वाला पार्ट पढ़ पा रहे हो सभी लोग? क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया पढ़ो तो। साइन ब्रैकेट में क्या लिखा गया है A + B, तो देख के बताओ यहाँ पे साइन ब्रैकेट में A + B, A का वैल्यू कितना था 60, B का वैल्यू कितना था 30, 60 + 30 90, साइन 90 डिग्री का वैल्यू बोल दो। कोई दिक्कत है यहाँ तक? साइन 90 का कितना आता है 1। क्या यही RHS का भी आना चाहिए हमारे पास? चलो RHS सॉल्व करते हैं। RHS लिख के क्या दिया गया है साइन A cos B प्लस में cos A साइन B। जहां जहां पे A होगा, जहां जहां पे A होगा वहां पे कितने का एंगल रखोगे 60 का, और जहां B होगा 30 का। रखते हैं यहाँ पे साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। बोलते जाना जल्दी से। साइन 60 का वैल्यू cos 30, बोलो यार जल्दी बोलो, हाँ तेज बोलते जाओ। cos 60 साइन 30 1/2, √3 में √3 का 3, 2 2 जा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। इसका जब एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 4, 3 + 1 कितना आ जाएगा 4, कितना आ गया? क्या LHS बराबर क्या आ रहा है RHS आ रहा है। यहां तक कोई डाउट किसी को है? क्लियर हो पा रहा है? जब बोलेंगे तो ही नोट करना, बाकी घर पे नोट कर सकते हो तुम लोग इसको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। कितना क्वेश्चन हुआ ये, कौन सा नंबर का था ये? 8वां क्वेश्चन था। चलो 9th वाला लिखना। देखो 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री सेक 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री हो गया। और करके लिखना 2 sin ब्रैकेट में A + B बराबर √3 एंड cos ब्रैकेट में A - B बराबर 1। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ A एंड B। ये दे रहा है सॉल्व करने के लिए, टाइम दे रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले वाले पे आते हैं। 2 इंटू में साइन स्क्वायर 30 बोला है, साइन 30 का वैल्यू 1/2, स्क्वायर बोला है तो इसका स्क्वायर कर देंगे 1/2 का स्क्वायर, इंटू में सेक 60 बोला है। सेक किसका उल्टा होता है कॉस का,
cos 60 का वैल्यू क्या होता है? cos 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। उसका उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? 2। तो यहां पे क्या कर देंगे, केवल यहां लिख देंगे 2 प्लस 10 स्क्वायर 60 बोला है। 10 60 का वैल्यू क्या याद किए थे? √3। क्या याद किए थे? √3। तो 10 स्क्वायर 60 बोला तो यहाँ पे √3 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। सॉल्व करते हैं इसको। 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, इंटू में 2 और √3 का स्क्वायर सबको पता है कितना आएगा? 3। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, कितना आ जाएगा? पहले का आंसर 4। कोई डाउट है पहले में किसी को? पहले में तो देखो कोई डाउट होना नहीं चाहिए था। तुम लोग को अभी हम कौन सा पार्ट दिए थे लगाने के लिए? सेकंड वाला, और के नीचे वाला दिए थे लगाने के लिए। अब इसको जरा अच्छे से समझना है। यहाँ पे हम जा रहे हैं सॉल्व करने के लिए। देखो लिखा था तुम्हारा 2 साइन ब्रैकेट में a प्लस बी बराबर √3 और लिखा था कॉस ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 1। देखो अगर ये समझ जाओगे तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है 8.2 में केवल एक ही सवाल है। कितना सवाल है? एक सवाल। यहां पे पहले ये होता 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड। ठीक है, देखते जाना एक बार बस। साइन a प्लस बी बराबर आ गया √3/2। तुमको हम क्या अप्रोच बताए थे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? हम बोले थे अगर a और b निकालना है तो बाकी जो भी साइन कॉस रहेगा उसको हटाना है, एलिमिनेट करना है। और ऐसा काम हम लोग ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं। कल से स्टार्ट किए थे जब पीवाईक्यूज लगाना, तो कई क्वेश्चंस में ऑलरेडी हम लोग कर रखे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई थे, इधर के क्या हुआ? डिवाइड। साइन में किसका √3/2 होता है? साइन 60 का। तो √3/2 की जगह क्या लिख दोगे? साइन 60 डिग्री। और यहाँ क्या है? साइन ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी। क्या साइन साइन अपने आप हट जाएगा? तो a प्लस बी बराबर क्या बचेगा? 60। इसको इक्वेशन क्या देते थे? 1। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? जहां तक सबको समझ में आ रहा है क्या किया है? अब यही काम यहां भी करोगे। कॉस के आगे कोई नंबर तो है नहीं, तो बस केवल क्या सोचोगे कि कॉस में किसका वैल्यू 1 होता है? कॉस 0। कॉस किसका होता है? 0। कॉस ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर, इसको लिखोगे कॉस 0 डिग्री। क्या कॉस से कॉस कट जाएगा? a माइनस बी बराबर क्या आएगा? 0 डिग्री। इसको इक्वेशन क्या दोगे? सेकंड। क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब आगे देखो। जब दो इक्वेशन है हमारे पास, पहले वाले में b क्या है? प्लस में है, और सेकंड वाले में b किस में है? माइनस में है। जब एक प्लस और माइनस में रहेगा तो क्या करते हो? ऐड ही तो करते हो। इसके बाद क्या लिखेंगे? एडिंग इक्वेशन क्या? 1 और 2। वो लाइन सब लोग लिख देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। तो a प्लस बी बराबर है 60 और दूसरे वाले में है a माइनस बी बराबर क्या है? 0। जैसे ऐड करोगे क्या b से b कट जाएगा? a प्लस ए कितना है? 2a इज इक्वल टू क्या आ गया? 60। a का वैल्यू साफ साफ 2 मल्टीप्लाई उधर के क्या करेगा? डिवाइड। 60 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा? 30। क्या a का वैल्यू आ गया हमारे पास? इसके बाद क्या लिखते थे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन क्या? फर्स्ट। चलो पहला इक्वेशन में उठा के रखते हैं। तो a प्लस बी बराबर क्या है? पहला वाला 60। क्या a का वैल्यू भी हमारे पास आया 30 प्लस b बराबर आ जाएगा 60। तो b का वैल्यू भी यहां से 60 प्लस 30 इधर के -30, ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 डिग्री। क्या a और b दोनों 30 आ रहा है कि नहीं आ रहा हमारे पास? ये चाहो तो नोट कर सकते हो, सेकंड वाला पार्ट नोट करो। कितने लोग का आ गया? वैल्यू रख पाए तुम लोग? चलो बोलो। 2 है यहाँ पे, साइन स्क्वायर 60। साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो स्क्वायर है तो √3/2 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। माइनस में 10 स्क्वायर 30। 10 30 का वैल्यू 1/√3। स्क्वायर है तो 1/√3 का क्या कर दोगे? स्क्वायर। पूरे का अपॉन दिया यहाँ पे। सेक स्क्वायर 45। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस 45 पता होगा 1/√2। तो सेक 45 क्या आएगा? √2। तो यहाँ पे √2 का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। कर दिया यहाँ पे सभी लोग। यहां तक कितने लोग इंप्लीमेंट किए थे पहले बताएं? वेरी गुड। अब आगे देखो, 2 इंटू में √3 का स्क्वायर जल्दी बोलना 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और नीचे तुमको दिख रहा होगा √2 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 2। पूरे का अपॉन यहाँ पे लिखते हैं 2। क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यही आएगा हमारे पास। ऊपर क्या बचा पहले वो लिखते हैं 3/2 माइनस 1/3 और पूरे का अपॉन क्या हमारे पास 2। क्या 3 और 2 का एलसीएम लोगे? कितना आएगा? 6 आएगा एलसीएम। चलिए यहीं पे आगे कर देते हैं। 6 आएगा एलसीएम। 2 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा तो 2 1 जा 2 और पूरे का अपॉन क्या हमारे पास 2। ये आएगा हमारे पास। 9 में से 2 जाएगा 7 अपॉन में 6 और पूरे का अपॉन क्या है 2।
अब देख के बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या आएगा, मतलब 2 कहां जाएगा, 7/12 आ रहा है। सबको पता है कैसे 7/12 आ रहा है, क्या है तुम्हारा आंसर? 7/12 बोलते रहे, 7/12 ये आगे जाके ऊपर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो 7 में कितना आ जाएगा 12। कितने लोग आया था 7/12? कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये, 10th, ठीक है। गया गया डोमिनोज डीओ गया स्पेलिंग याद करने भाई, तुम रहने दो। 11th क्वेश्चन लिखेंगे। यार भैया नहीं खाते, वैसे भी अंडा खाते हैं, अंडा खाते हैं, वैसे की तरफ चलता है तो वैसे भी नहीं खाते हम लोग, है ना, तो कुछ ये सब खाते नहीं हम। चलो आगे लिखो, लिखो आगे, क्वेश्चन नंबर 11 लिखो। कहीं वो पंचायत वाला सीन ना हो जाए। इलेवेंथ क्वेश्चन है ना, लिखो 2 सेक स्क्वायर थीटा, लिखते जाना, +3 कॉसेक स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और हर जगह थीटा का वैल्यू यहाँ इंप्लीमेंट करोगे तुम लोग 45 डिग्री। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो ये बताओ। हर जगह पहले थीटा की जगह रख दो 45 डिग्री, और सबका वैल्यू तुमको याद है ही, इंप्लीमेंट कर दो, सॉल्व करके निकालो कितना आ रहा है। करना जरा जल्दी, तुम लोग करो, मैं यहाँ सॉल्व कर भी रहे, तुम लोग इंडिविजुअल अपना करते जाओ। चलो देखना पहले इतना कितने लोग इंप्लीमेंट किए हैं, इतना कितने लोग कर लिए थे इतने देर में। इतना हो जाना चाहिए यार, जैसे हम इतनी देर में कर रहे हैं तुमको भी इतना ही प्रैक्टिस करना है, इतनी देर में कर पाओ। जहां थीटा था वहां क्या रखा गया 45, देखते जाओ यहाँ पे। पहला है सेक स्क्वायर 45, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस 45 क्या होता है 1/√2, उसका उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा √2, तो √2 का क्या कर दिया यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। 3 यहाँ पे है 3 लिखे, फिर कॉसेक 45 है, कॉसेक स्क्वायर 45, कॉसेक इसका उल्टा होता है साइन का, साइन 45 क्या होता है 1/√2, उसका उल्टा करोगे क्या आएगा √2, फिर से यहाँ √2 का स्क्वायर, 2 इंटू में साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? क्या किया गया, एक बार सॉल्व करते हैं। तुमको पता होगा √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2, समझ में आ रहा है सबको यहाँ पे? ऐसे यहाँ बताना, √2 का स्क्वायर यहाँ भी क्या आ जाएगा 2, माइनस ऊपर 2 1 जा करोगे 2, और नीचे आओगे जब तो √2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? √2 में √2 का मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखे 2, और ऊपर 2 1 जा क्या आ गया 2, क्या 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पे। चलो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, कटने के बाद कितना है 1, 6 + 4 कितना आएगा 10, 10 में से 1 जाएगा। कितने लोग आया था ये? ठीक है गुड, नोट कर लेंगे इसको, इसको भी लिख देंगे ब्रैकेट में कहीं 2023 और 24। जितने भी क्वेश्चन को देख लो, हर कोई ना कोई रिसेंटली जो है 5-6 साल के ही अंदर पूछा गया है, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट है अपने आप में ही। क्वेश्चन नंबर 12 लिखना, बोले हो गया तक? क्वेश्चन 12 लिखना, इसको टाइम दे रहा है सॉल्व करने के लिए। लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ 2 कॉसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस एक्स साइन स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी इक्वल टू नहीं माइनस है, -3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 10। ट्राई करो एक बार, अच्छा सवाल है ये, टाइम लेके करो, दे रहा टाइम।
चलो यहाँ देखें सभी लोग, छोड़ो इसको, यहाँ पहले फोकस करना है ना, जिसका नहीं है यहाँ देखो, जहाँ जहाँ डाउट होगा वहाँ पूछ लेना सब लोग, है ना। यहाँ 2 है, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर 30 है, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। साइन 30 क्या था, 1/2, उसका उल्टा कर दोगे क्या आ जाएगा 2, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर दोगे 2 का क्या स्क्वायर, प्लस x इंटू में साइन स्क्वायर 60 है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो स्क्वायर है तो √3/2 का क्या कर दोगे स्क्वायर, माइनस 3/4 है इंटू में tan स्क्वायर 30, tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, स्क्वायर है तो इसको 1/√3 का क्या कर दोगे स्क्वायर, बराबर क्या लिखा गया यहाँ पे 10। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब आगे देखना, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा, यहाँ पे फोकस करो, अभी कोई मत नोट करो, बस ध्यान से देखो यहाँ पे एक बार, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा कितना आ गया 8, प्लस में x है यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे हम, तुमको पता है √3 का स्क्वायर मतलब क्या, अगर रूट हट जाएगा केवल क्या बचेगा नंबर, जो कि क्या लिखेंगे 3, लेकिन नीचे तो रूट नहीं है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर 4, कोई दिक्कत यहाँ तक, माइनस 3/4 इंटू में 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1, और √3 का स्क्वायर 3, समझ में आ रहा है, रूट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई, रूट हट जाएगा केवल क्या बचेगा नंबर, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर कितना आ गया 3, बराबर क्या लिखा गया यहाँ पे 10, क्या है 3 से 3 यहाँ कट जाएगा, ठीक है। और कुछ देख लो, नहीं कट रहा है छोड़ दो अभी, 8 प्लस में 3 में x का करोगे कितना आएगा 3x अपॉन में 4, माइनस में ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 4, इक्वल टू क्या 10। यहां तक को डाउट किसी को, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यहां तक कितने लोग किए थे, चलो ठीक है। अब ये बताओ, ध्यान से सुनो, यहां पे तुम इसका क्या ले सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, ले लो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बोलो, हाँ भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कर लो, वो भी ज्यादा सही होगा, सही बोल लो तुम भी। 3x/4 है, माइनस 1/4 है, ध्यान से सुनना, इज इक्वल टू, ये 8 प्लस में उधर के क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 है यहाँ पे, 10 में से 8 जाएगा क्या बचेगा 2, डायरेक्टली यहाँ रख रहे हैं 2, कोई दिक्कत तो नहीं है, 10 है 8 प्लस इधर के माइनस हुआ 2 हो गया, इसका एलसीएम लेने का कोई जरूरत तो है नहीं, 4 2 बार है, 4 लिखोगे, 3x माइनस क्या 1 इज इक्वल टू क्या 2, 4 डिवाइड करके क्या करेगा मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 3x माइनस 1 बराबर आ गया यहाँ से 8, ये माइनस 1 के क्या हो जाएगा +1, तो 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, और x का वैल्यू 3 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो 3 से 9 कितनी बार में जाएगा 3 बार में, x का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है। कितने लोग आया था ये, ठीक है, काफी अच्छा सवाल था ये 2023-24 के लिए, नोट कर लो इसको।